दोस्तों, अगर आप 2, 4 या 5 हजार रुपए की एसआईपी करने की सोच रहे हैं और आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ना ही आपको बिल्कुल टेंशन चाहिए और उसके लिए आप जानना चाहते हैं सिर्फ एक म्यूचुअल फंड जिसमें रिस्क स्मॉल कैप फंड से कम हो और रिटर्न लगभग स्मॉल कैप जैसे आपको मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं या कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उनका जो ध्यान जाता है वो सिर्फ इन कैटेगरीज पे जाता है। ठीक है, इन कैटेगरीज पे जाता है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन कैटेगरीज के वो फंड को चूज कर लेते हैं और अपना जो है पोर्टफोलियो वो बना लेते हैं। पर क्या ये जो स्टेटमेंट है, लो रिस्क लो रिटर्न, मिड रिस्क मिड रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये 100% करेक्ट है? नहीं, ये 100% करेक्ट नहीं है। कुछ हद तक करेक्ट है, क्योंकि लार्ज कैप है, टॉप 50 कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है, तो कुछ हद तक ये स्टेटमेंट सही है, बट 100% ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप ये कुछ फंड ले लीजिए। एक मैं फंड आपको बताता हूँ, मिराय का, मिराय एसेट लार्ज स्मॉल कैप फंड। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का मैं बताऊँ आपको मिड कैप फंड, मोतीलाल का, और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। अगर आप इन फंड को उठा करके देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम में इन फंड ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी 100% सही नहीं साबित होती है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको एक ऐसी कैटेगरी का फंड जिसको मैं अपने पोर्टफोलियो में लाइफ टाइम कैरी करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मल्टी एसेट एलोकेशन फंड स्कीम। ठीक है, अभी फंड्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी मैं इस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ये कैटेगरी बेसिकली इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती है, ठीक है, डेट फंड में भी इन्वेस्ट करती है, यानी कि कमोडिटीज में भी हमारा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, गोल्ड या फिर हम बोल सकते हैं मेटल्स, और यहाँ पर रियल एस्टेट में भी हमारा एक्सपोजर देखने को मिलता है। तो ये होता है हमारा रियल डाइवर्सिफिकेशन। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, लार्ज कैप ले लिया। ठीक है, लार्ज कैप में क्या होगा कि यहाँ पे 2-3 फंड ले लिए लार्ज कैप के, ठीक है, मिड कैप ले लिया, 2-3 फंड ले लिए, ठीक है, फ्लेक्सी कैप में 2-3 फंड ले लिए। तो ये हमारा सही डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं कि अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट हो, जैसे कि यहाँ पर हो रही है इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, रियल एस्टेट। तो ये हमारी डाइवर्सिफिकेशन होती है। अब लोग क्या करते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ 3 कैटेगरी है, तो इन 3 में वो इन्वेस्ट कर देते हैं, बट इनसे अलग भी अपनी 36 सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, सब कैटेगरीज 36 सब कैटेगरीज हो रहा है। आप लोग जो देखते हो सिर्फ 3 कैटेगरी को देखते हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए मैं बता ही देता हूँ कि कौन सा फंड मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ इस वीडियो के लिए। तो निप्पो इंडिया का मेरा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें इक्विटी में मेरा जो पैसा लगता है वो 60% इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, डेट में मेरा 20%, कमोडिटीज में मेरा 14 और कैश ही अपने पास 3.9, और साथ ही साथ जो एक्सपोजर हमारा यूएस मार्केट में भी देखने को मिलता है 5.23% के आसपास हमारा यूएस मार्केट में भी एक्सपोजर देखने को मिलता है। ठीक है, डेट में भी ये ज्यादातर जो फोकस करते हैं वो AAA बॉन्ड्स में और एसओवी में ही ज्यादातर फोकस करते हैं। तो ये मैंने आपको फंड बता दिया। चलते हैं इसमें आगे की तरफ। तो ये मैंने आपको बताया, तो यूएस मार्केट में जो ये 5.23% जो इन्वेस्ट करता है वो ICS के कुछ वर्ल्ड ETF हैं, वर्ल्ड ETF है, जिसमें ये इन फंड पे फोकस करता है, जिनका वेटेज आप देख सकते हैं। एनवीडिया हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, ठीक है, मेटा, टेस्ला। तो इन फंड्स में जो है ये यूएस मार्केट के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनीज है ये। ठीक है, तो ये मैंने इसका बता दिया। ठीक, कमोडिटीज की बात करें तो निप्पो का गोल्ड बीज ETF 8% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सिल्वर बीज ETF में 3.24 का इन्वेस्टमेंट है। इंडियन स्टॉक की बात करें तो 98 फंड्स में ये हमारा इन्वेस्ट करते हैं। टॉप होल्डिंग की बात करें, टॉप 10 होल्डिंग में इन्होंने 31% आसपास इन्वेस्ट किया हुआ है। और प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इस प्रकार है। तो प्राइस बुकिंग और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन जो दिख रहा है वो काफी अच्छा वैल्यूएशन दिख रहा है। इस फंड की बात करें, इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस स्टॉक में एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, मेटल्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, तो ओवरऑल गुड डाइवर्सिफिकेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निप्पो इंडिया की मल्टी एसेट फंड की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो 0.32%, काफी अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड सबका यही रहता है, ठीक है, 365 डेज के अंदर अगर हम इसमें
विड्रॉ करते हैं तो 1% हमें लगता है। एयूएम अगर हम देखें तो 14,738 सीआर के आसपास अच्छा एयूएम में देखने को मिल रहा है। फंड की एज अगर हम देखें तो 2020 में इन्वेस्ट हुआ तो लगभग 6 इयर्स के आसपास इसको फंड को हो गए हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी में 500 और लमसम में 5,000 आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ हिस्टोरिकल रिटर्न इसका हम देख लेते हैं। पिछले 5 साल का निप्पो इंडिया ने 17.15, लास्ट 3 साल में 21.32, लास्ट 1 साल में 17.25। ठीक, कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज ने जो है इससे फंड से कम ही परफॉर्म हमें करके दिया है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, क्विकली देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस ओवरव्यू। अगर हम कंपेयर करें निफ्टी 50 से, ये मेरा निप्पो इंडिया हो गया, ये मेरा निफ्टी 50 हो गया। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए लास्ट 1 ईयर में 14.92% का रिटर्न जो है मेरा निप्पो इंडिया मल्टी एसेट फंड ने मेरा दिया है। निफ्टी 50 की बात करें तो 7.5% ये मेरा डाउन गया है। तो दोस्तों ये यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो इसकी जो डाइवर्सिफिकेशन होती है, ठीक है, ये जो एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ये गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। ठीक, गोल्ड क्या मैं बोल देता हूँ, गोल्ड सिल्वर हो गया, यानी कि मेटल्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, यूएस मार्केट में ये इन्वेस्ट करता है। ठीक, रियल एस्टेट में ये इन्वेस्ट करता है। तो ये जो इसके तो अदर एसेट क्लास हैं, ये इसको सपोर्ट करता है। सपोज इक्विटी अगर मेरा डाउन हो गया, इक्विटी अगर मेरा डाउन जाता है तो अदर जो एसेट क्लासेस है ये इसको जो है सपोर्ट करते हैं और इसको गिरने से, डाउन होने से बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। आगे अगर मैं इसकी बात करूं सेक्टर एलोकेशन की, तो सेक्टर एलोकेशन मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा 25%, सर्विसेज 8.37, एनर्जी 7.97 और 4% के आसपास ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स में। ये इस तरीके से इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन है। बात करते हैं मार्केट कैप की। लार्ज कैप स्टॉक में जो है 42% इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक, मिड कैप में 10%, स्मॉल कैप में 5.85%। ठीक है, कैटेगरी एवरेज का भी आप देख सकते हैं एलोकेशन। इस तरीके से इसने अपनी जो है इक्विटी में इसकी एलोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं इसमें हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। बेसिकली इसमें सब एज ग्रुप के लोग जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 20 साल के कर सकते हैं, बुजुर्ग नहीं कर सकते, ठीक है, सीनियर सिटीजन नहीं कर सकते, सब कैटेगरी के लोग, सब एज के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फायदा आपने ऑलरेडी देख लिया है, रियल एस्टेट, इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, तो यानी कि हमारी बैलेंस ग्रोथ यहाँ पर हमारी देखने को मिलती है। ठीक है, अब किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? देखो, अगर एग्रेसिव है, ठीक है, अगर वो कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उसको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा फंड है थोड़ा सा कम रिस्की है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप। ठीक, थोड़ा कम रिस्की है, तो रिटर्न भी इसमें उनसे थोड़ा कम देखने को मिलते हैं, बट लगभग 1-2% के आसपास अप डाउन रिटर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टेन्योर वाले भी इस फंड को चूज ना करें। और ये जो मेरा फंड जो मैंने आपको बताया है निप्पो इंडिया का, ये मेरा फाइनली कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट से जुड़ा हुआ होता है और रिस्क यहाँ पे काफी ज्यादा होता ही है। तो आप जब भी किसी फंड में इन्वेस्ट करें तो अपनी रिस्क को जो है मेजर करके करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।